हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है अज़हर नवीद और आपको एक और वीडियो पे खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम है अज़हर नवीद और आपको एक और वीडियो पे वेलकम करते हैं। आप देख रहे हैं अज़हर का यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम क्या करेंगे? आज की वीडियो में हम बात करेंगे आज़ाद वीज़ा के बारे में। एक दूसरी हम बात करेंगे, कुछ अपडेट आपको देंगे। कुछ लड़के ने हमारे साथ निका फ्रूड तो फ्राडी शराडी की है थोड़ी सी हमारे साथ, तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे कि कुछ लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा सा करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। ये दो चीज़ें हो जाएंगी। फिर हम बात करेंगे जो हमारा मेन, जो 7 साल से आपके लिए कर रहे हैं, जिसके लिए आपके लिए दुबई में बैठे हुए हैं, उस बारे में बात करेंगे। यानी कि आप सब लोगों की जॉब्स के बारे में बात करेंगे और दुबई की इकॉनमी के बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे उसके बाद लास्ट पे कि आप किस तरह एक वाइट कॉलर जॉब वाला दुबई में कम से कम पैसे खर्च करके यहाँ पे अच्छी जॉब ले सकता है। ये सब बातें शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले इंट्रो। तो हम वापस आ चुके हैं, ठीक है, लेकिन सब थोड़े पास यहाँ आ गए हम पास, ठीक है, थोड़े ज़्यादा पास हो गए। उसको पीछे करो या ख़ुद पीछे जाओ, इस दफ़ा खुद पीछे हो जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे पास आज़ाद वीज़ा। सबसे पहले आज़ाद वीज़ा बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत चल रहा है और सब लोगों की बहुत ज़रूरत है। पहले छोटी सी आप एक बात सोचो, 1 मंथ के वीज़ा पे आते हो, 30 डेज़ वीज़ा पे आते हो, ठीक है, तो आपके पास 30 डेज़ हैं जॉब सर्च करने के लिए। पहले दिन आके बेड्स पे सर्च करके आप ढूंढने निकलते हो, आपके 10 दिन इसी में खर्च हो जाते हैं, 20 दिन पीछे बचते हैं। कंपनी आपको 5 दिन के ट्रायल पे रखती है, उसके बाद बोलती है ना, ये एक कंपनी एक चांस गया, आपके पास पीछे दिन ख़त्म हो गए। नया वीज़ा कंपनी का लगाने के लिए कंपनी आपको बोल दी कि आप घर चले जाओ, हमको वीज़ा भेजेंगे, ये वो, उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। हम बात करते हैं अगले, जो कि बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं, जो लेना ही नहीं चाहिए, जिस वीज़े पे आना ही नहीं है आप लोगों ने, वो है 1 मंथ वीज़ा। उस पर कभी किसी ने नहीं आना, बिल्कुल गलत वीज़ा है, उस पर नहीं आना। अनटिल अगर आपको कोई बोले कि 1 मंथ का विजिट वीज़ा लेकर आ जाओ, मैं तुम्हारा यहाँ आज़ाद वीज़ा लगाऊंगा, इसके अलावा कभी भी आपने 1 मंथ वीज़ा पे नहीं आना। हाँ, अगर आप दुबई आना चाहते हैं घूमने के लिए, बुर्ज खलीफा देखना है, फ्रेम देखना है, आपने ब्लू वाटर सिटी देखनी है, यहाँ के बीचेस देखने हैं, गोरियाँ देखनी हैं, समझ गए, तो वो देखनी है, तो वो भाई हाँ यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, वो सब कुछ सही है, वो उसके लिए आ सकते हो। लेकिन अगर आपने आना है जॉब के लिए, तो 2 ऑप्शन है। एक 3 मंथ का विजिट वीज़ा, 3 मंथ वाला वीज़ा, 90 डेज़ वीज़ा उसको कहते हैं। और उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन है वो आज़ाद वीज़ा। आज़ाद वीज़ा टेक्निकल अगर लैंग्वेज में यूज़ करें तो कंपनी का 2 ईयर वीज़ा विद एम्प्लॉयर, जो ओनर है उसकी NOC, कि तुम कहीं भी काम ढूंढ लो, ठीक है। हम टेक्निकल थोड़ी लैंग्वेज यूज़ कर लेते हैं, तो वो वीज़ा। अब हम बात करते हैं नया 90 डेज़ वीज़ा। 90 डेज़ वीज़ा पे जॉब मिल जाती है, 50% को मिल जाती है। बट अभी मार्केट की बैंड बजी हुई है, मार्केट के हालात बड़े ख़राब हैं, मार्केट की ऐसी की तैसी हुई पड़ी है। कोरोना की वजह से होटल इंडस्ट्री ख़त्म हो चुकी है, टूरिज़्म इंडस्ट्री ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे अभी रेस्टोरेंट चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन दोबारा से अप जा रही है, दोबारा से चीज़ें सेट हो रही हैं। और कुछ और इंडस्ट्रीज़ हैं, बट बहुत सारा इंडस्ट्री का बहुत हिस्ट्री में शायद कभी इंडस्ट्री को इतना नुकसान नहीं हुआ होगा, लेकिन जिस तरह इस दफ़ा इस कोरोना के चक्कर में हुआ है, हमारे इस प्यारे मोहतरम वायरस साहब ने जो हाल किया है इंडस्ट्री का, शायद ऐसा कभी कुछ नहीं किया। इसने लोगों को तो मारा है ही है, प्लस इसने बिज़नेस को भी मार दिया। जो बिज़नेसेस बचे हैं, जैसे एयरलाइन इंडस्ट्री बर्बाद हो चुकी है, बड़ी बड़ी एयरलाइन कंपनीज में बहुत बड़े लॉसेस हुए हैं, ठीक है। तो आप इस वीज़ा पे आते हो, हम बात करते हैं वीज़ा के बारे में, बात कर रहे थे। 90 डेज़ वीज़ा पे आते हो तो आपके चांसेस हैं जॉब मिलने के, चांसेस जॉब ना मिलने के। वाइट कॉलर वालों के तो बहुत कम, रेयर चांसेस हैं। अगर आप वाइट कॉलर में जॉब करने के लिए दुबई में आ रहे हो, आपको तमीज़ की अच्छी 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 वाली जॉब करनी है, तो आप 90 डेज़ वीज़ा लेके अभी फ़िलहाल ना आएँ। 1-2 महीना, 3 महीना आप वेट करें, और उसके बाद हालात अच्छे होते हैं तो यहाँ पे आएँ, अपनी किस्मत आजमाएँ, और उसके बाद आपके चांसेस हैं आपको जॉब मिल जाएगी। वो भी 50% चांसेस हैं। मैं आपको बिल्कुल रियल एग्जैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बता रहा कि मैं ऐसा कुछ बोलूँ, ठीक है। तो चांसेस आपको मिल जाएंगे।
बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इंडस्ट्री बंद हो चुकी है या फिर बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो गया है। अभी हमने सेल्स टीम अपनी हायर करी, हमने अपने ये 6 लड़के रखे हैं, अभी हमें और लड़के चाहिए, तो 6 लड़के रखे हैं, 9 लड़के हमें और चाहिए, हम रख रहे हैं। मैं सेल्स आज भी एक लड़की को हमने अपने टेली सेल्स के लिए अपनी कंपनी जो हमारी थी जो अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज है उसके लिए हमने आज भी लड़की रखी, हमने उसे 2500 सैलरी ऑफ़र की, वो कर रही है हमारे साथ, वो कल से ज्वाइन कर रही है। तो है ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गई सब चीज़ें, बट कम है, लाइक 20% या 80% अभी स्टॉप है इस कोरोना की सिर्फ वजह से। वरना जो दुबई का लेवल था ना, आप यहाँ पे सीवी डालते थे तो आपको कॉलें आती थी, आप किसी बड़ी जगह पे ऐड डालते थे खुद ही आती थी। अभी आप कंपनी में जाके ढूंढ रहे हो, कंपनी में जाके सब कुछ कर रहे हो, फिर भी आपको लिफ्ट नहीं करा रही कंपनियाँ। उसकी रीज़न सिर्फ यह है कि हालात थोड़े से डाउन हुए हैं, बट ऐसा नहीं है कि बर्बाद हो गया, कुछ चल नहीं रहा। आप आएँ, अगर आप वहाँ 1000 लोगों से ऊपर थे तो यहाँ आप 100 लोगों से ऊपर होंगे ही होंगे, ये बात कि मैं आपको पक्का कन्फर्म बताता हूँ। ठीक है, दूसरी ऑप्शन की तरफ हम आते हैं कि भाई 2000 से 3000 हमने कमाना है, ज़्यादा नहीं कमाना, हमें ऑप्शन बताओ। उसकी ऑप्शन है आज़ाद वीज़ा। आज़ाद वीज़ा आप लेते हो, मेरी गारंटी है मैं खुद आपकी 1900-2000 की जॉब लगवा दूंगा, कन्फर्म 100%। हमारे पास हमेशा से रहती है, नून में, अमेज़ॉन में, इनके वेयर हाउसेज़ में। ठीक है, आप हम अपनी कंपनी का वीज़ा लगा के देते हैं उनको, वो कंपनी का उस बंदे का लेबर कार्ड बना देते हैं और वो एम्प्लॉय जो हमने दिया होता है वो उनका हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए ये है। इसके अलावा आप यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस बना दो। ड्राइविंग, अगर गाड़ी का मैनुअल लाइसेंस बनाते हो तो 2800 दिरहम की सैलरी आज भी मेरे पास मौजूद है। मेरे से लाइसेंस लेना बाद में आना, वो अब बाद की स्टोरी है। जो बंदे अभी दुबई में मौजूद हैं मेरे से कांटेक्ट करें, 2800 की सैलरी मैं लगाऊंगा उन सबकी। 2800 दिरहम की सैलरी, दुबई का मैनुअल लाइसेंस, यूएई का, किसी भी स्टेट का बना हुआ मैनुअल लाइसेंस अगर उसके पास है तो मैं उसकी जॉब लगाऊंगा 2800 दिरहम की। अगर आप बनाते हैं ऑटोमेटिक लाइसेंस गाड़ी का, तो आपकी लगाऊंगा मैं सैलरी 2500 दिरहम। ठीक है, अगर आप बनाते हो बाइक का लाइसेंस, 2500 से लेके 3000 तक आपकी जॉब मैं लगाऊंगा, ये कन्फर्म 100% लिखी बात है। अच्छा, इन सब चीज़ों के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए भाई? आपके पास वीज़ा होना चाहिए, आज़ाद वीज़ा नहीं है वो बोलते हैं कंपनी का वीज़ा होना चाहिए, साथ कंपनी एनओसी दे दे, बोले आउटसाइड काम कर लो। आज़ाद वीज़ा, कुछ लोग कहते हैं भाई आज़ाद नाम, वीज़ा के नाम की कोई चीज़ नहीं है, बेसिकली नाम की बात है। मुझे कोई अज़र बोले, मेरा नाम अज़र नवीद है, या नवीद बोले, ठीक है, या भाईजान बोले, तो मैं बोलूँ नहीं भाई, भाईजान नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप ना मेरे अबू के बेटे नहीं हो, मेरे अबू आप नहीं गए वहाँ पे, तो आप मुझे भाईजान नहीं कह सकते, क्योंकि टेक्निकल ज़बान नहीं है ना, तो होते तो भाई भाई है सब। ठीक है, बट वो टेक्निकल लैंग्वेज नहीं यूज़ कर रहे थे। आज़ाद वीज़ा हम लफ्ज़ यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं कंपनी का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा विद एनओसी। अगर आपके पास है तो सामने वाली कंपनी आपको 2000-2500 पे लगा देगी। क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायर्ड है? बंदा 40 साल से कम हो और कुछ पढ़ लेता हो। अगर व्हाट्सएप यूज़ कर लेते हैं, अगर आप फेसबुक यूज़ कर लेते हैं, तो आपकी सैलरी इतनी लग जाएगी। आप आएँ यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस बनाएं तो आपको 2500-3000 लगेगी। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाते तो 1900 लगेगी। 1900 सैलरी पे आओ, 3 महीने के पैसे जमा करो, अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना लो। ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हो भाई, अच्छे स्कूल के साथ अच्छी सेटिंग है, अच्छा रिलेशन है उनके साथ बात ऑलरेडी हो चुकी है। उन्होंने कहा आपके सारे बंदे आएंगे, आप हमें बंदे दें, हम कोशिश करेंगे कि वो लड़के पास हो जाएं। जब वो बोलते हैं कि हम कोशिश करेंगे तो वो 100% होता है। बट अगर फेल हो जाता है तो भी उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। ठीक है, मैं हूँ। मैं थोड़ी सी बात को ज़्यादा समझने की कोशिश करो। ठीक है, स्कूल वाले बोल रहे हैं आप हमें आज़ाद वीज़ा वाले जो आपकी कंपनी के लड़के आ रहे हैं उन बनाना है। ठीक है, हमें अगर महीने के आपके 30 लड़के हैं तो आप हमें दें, आपका हम लाइसेंस बना के देंगे। क्योंकि किसी भी स्कूल में, हर स्कूल में ऑफ़र वगैरह चल रही होती हैं और जिनका अच्छे रिलेशन होंगे अच्छे चीज़ चलते हैं। और मैं यहाँ पे विजिट वीज़ा लेके नहीं आया हुआ, मेरा यहाँ अपना लाइसेंस है। हम ये 7 साल से काम कर रहे हैं, हमारा यहाँ पे लाइसेंस है, 1 नहीं 4, अपना काम कर रहे हैं हम यहाँ पे। हम ऐसा नहीं है कि मैं सीज़नल नहीं हूँ, जैसे चूड़ियाँ का ठेला लगा लेते हैं ईद वाले दिन, जो दिवाली होती है, होली होती है, उस पर अलग ठेले वाले अपने अपने खाते खोल लेते हैं। ऐसा सीन नहीं है कि सीज़न का टाइम आया तो मैं विजिट वीज़ा लेके आ जाऊँ, सब लोगों को बोले भाई आप लोगों के लिए भाई ने यहाँ चूड़ियाँ लगा ली हैं, आओ चूड़ियाँ पहनो, या रंग बेचना या पटाखे बेचना शुरू कर दिए भाई सिर्फ आप लोगों के लिए, और मैंने ये लगा लिया। नहीं, सीज़न आया है, बंदे ने सीज़न लगाने के लिए इधर आ गया, बिक गया तो ठीक, बिक गया तो नहीं। अपना ऐसा नहीं है, अपनी परफेक्ट दुकान है, अपना वहाँ काम है। आप ये साल के 24 महीने, साल के 12 महीने चल रहा है। ठीक है,
फ्राइडे को छोड़ के बाकी सारा के चल रहा है। सुबह हम लोग, मैं ऑफिस में 10 बजे पहुँचता हूँ, 10 बजे से लेके 7 बजे तक मैं ऑफिस में बैठा होता हूँ। तो हमारा ये काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मुझे आज ख्याल आ जाए अच्छा जूते तो मैंने बेच लिए, बहुत मैंने टिकट भी बेच लिए, मैंने ये भी बेच लिए, और जॉब वाला काम पहले एक दफ़ा ख़राब हो गया था, चल कोई नहीं फिर ट्राई करते हैं, एंड पे बना देंगे भाई गलत हो गया हमसे, तो 500 लोगों के पैसे खा जाते हैं। ऐसा सीन नहीं है। हम ये काम कर रहे हैं दुबई में कानून में बैठ के, यहाँ पे ऑफिस खोल के, ऑफिस का रेंट पे करके, अपनी टीम के साथ बैठे हुए प्रॉपर रिक्रूटमेंट सर्विसेज कंपनी चला रहे हैं, प्लस PRO सर्विसेज कंपनी चला रहे हैं, प्लस डॉक्यूमेंट क्लियरिंग सर्विसेज की कंपनी चला रहे हैं, प्लस सिक्योरिटी कंपनी चला रहे हैं, प्लस अकाउंटिंग एंड वैट सर्विसेज की कंपनी चला रहे हैं। अपनी ये टीम के साथ बैठ के यहाँ चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एक बैग पहन के आ जाऊँ कि मैंने विजिट वीज़ा दुबई का अब ले लिया, अब सब लोगों की, इंडिया की, पाकिस्तान की जिम्मेदारी मेरे सर आ गई है, जितने बेरोज़गार हैं उनको मैं नौकरी लगवाऊंगा। मेरी है नहीं, लेकिन क्योंकि मैं दुबई पहुंच गया हूं तो मेरे इस अकाउंट में पैसा डाल दो, मैं आपके उस पैसों से आपका विजिट वीज़ा निकालूंगा, और बाकी यहाँ एयरपोर्ट पे आकर मुझे पैसे दे देना, मैं इंडिया फिर खुद वापस चला जाऊँगा। ऐसा सीन नहीं अपना। अपना सीन सब लोगों को पता है, ठीक है, ये बात है, ठीक है। और एक और बात मुझे अपडेट देनी थी। हमारी टीम में एक लड़का काम करता था, 2-3 साल मेरे साथ काम किया विजय। उस पर ज़्यादा मैंने चेक एंड बैलेंस नहीं रखा, भाई मिल के बन के चलते रहे। तो मैं सच बात करूँगा, ठीक है, बिल्कुल सच। तो उसके अपने अकाउंट, जब मेरे जितने लोग ना उससे कांटेक्ट करते थे, तो विजय उनको डील कर रहा था, मेरे भाई की तरह चल रहा था, भाई की तरह, एक एम्प्लॉय की तरह नहीं चल रहा था, एक्चुअली भाई की तरह चल रहा था। मैंने उसको वीज़ा दिया, उसकी वाइफ को वीज़ा दिया। वो यहाँ पे आके उससे फील हुआ कि बंदा ना जैसे अपने से खुद बड़ा होता है, उससे बनने की, उस तरह बनने की कोशिश करता है, और जैसे मेरे कोई सीनियर हो तो मैं भी उससे बनने की कोशिश करूँगा। तो उस बंदे ने यहाँ पे आके अपना चैनल अपनी वाइफ का बनवा दिया, सब कुछ चल रही। तो मैंने मोबाइल पे दिनों चेक किया तो मुझे पता लगा कि भाई तकरीबन मेरे जितने भी, अगर आप भी वीडियो देख रहे हैं, आपने कभी मुझे मैसेज किया होगा, तो विजय की तरफ से मैसेज सबको गया हुआ है कि भाई मेरा अज़हर भाई ने नया चैनल ओपन किया है, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करो, ठीक है। मेरा आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है भाई। वो पेमेंट मंगवाते हैं, आपसे कुछ करते हैं, वो उनका अपना सीन है, वो अपने हिसाब से चीज़ें कर रहे हैं, वो अपना सब कुछ कर रहे हैं, उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। आप खुद उसको देखें, उसकी चीज़ों को देखें। और मैंने अब विजय को निकाल दिया है, ठीक है, मेरे साथ अब वो काम नहीं कर रहा है। उसकी रीज़न भी यही है कि पेमेंट का इशू था, पेमेंट के पंगे थे थोड़े बहुत, तो लेकिन भाई को फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, पैसा अपने पास कमाया, ठीक है, अब आज सेटल हैं। तो भाई के मेरे साथ रहा है वो, बहुत टाइम होता है, इतने टाइम में अच्छों का यार ईमान ख़राब हो जाता है, ठीक है। पैसा बड़ी कुत्ती चीज़ है, बड़ी कुत्ती चीज़ है ये पैसा। तो कहीं ना कहीं बंदे का दिल ख़राब, ईमान ख़राब हो ही जाता है। फिर बंदे ने अगर सामने वाले ने आपको इतना ट्रस्ट करके इतना सब कुछ कर रखी हो, तो हुआ ये कि कुछ प्रॉब्लम आ गई थी हमारे अकाउंट में, तो मैंने कहा नहीं हो रहा है। फिर मैंने ऑनलाइन अकाउंट चेक किया, मैं कसम उठा सकता हूँ मैंने 3 साल में अकाउंट नहीं चेक किया था, ठीक है। तो मैंने अकाउंट चेक किया, तो मैंने बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर ली, भाई ने बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर ली, तो बैंक स्टेटमेंट में तो सारी ट्रांजैक्शन आई होती हैं। तो बाकी की स्टोरी फिर ये है कि अब वो बंदा अब हमारे साथ काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो कल मुझे किसी ने सेंड किया कि भाई एक और यूट्यूबर है विजिट वीज़ा पे दुबई आया हुआ है, तो उसने उसको ज्वाइन कर लिया। तो बेस्ट ऑफ लक मैं उन दोनों को कहना चाहूँगा, और अपना अच्छे से काम करें, जितना लोगों के लिए अच्छा काम कर सकते हैं और जितना लोगों के लिए भला कर सकते हैं भला काम करें। और एट द एंड अगर उनका भी यही पर्पज़ है कि लोगों की जॉब हो जाए, लोगों का भला हो जाए, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर देम। और दुबई का लाभ बहुत सख्त है, बहुत सख्त है, बहुत, ठीक है। और यहाँ दुबई का जो एम्प्लॉयर है वो भी जब चाहे किसी को बैन भी कर सकता है, जब चाहे किसी को यहाँ पे फॉरएवर बैन भी कर सकता है, इमिग्रेशन में भी बैन लगा सकता है, ठीक है। तो थोड़ी बात को ज़्यादा समझें, और हाँ, किसी कंट्री को बुरा भला मत बोलें, दुबई में किसी और कंट्री को बुरा भला मत बोलें, ठीक है। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। मैं ज़्यादा सीरियस नहीं होता, बहुत ज़्यादा, बट किसी कंट्री को बुरा भला ना बोलें, ये दुबई में गलत है, ठीक है। किसी की कंट्री को नहीं बोलना आपने बुरा भला, ठीक हो गया।
बाकी मौज मस्ती में रहें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ 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 एक बात तो रह गई, जो लोग हैं दूसरा विजिट वीज़ा पे आके यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जॉब करना चाहते हैं, फ़िलहाल होल्ड रहें थोड़ा सा टाइम। मेरा पर्सनल मशवरा है, जॉब हो रही है मैंने पहले जैसे बताया है, लेकिन अगर आप बड़ी जॉब्स करना चाहते हैं तो थोड़ा सा होल्ड करें, तकरीबन 20-25 दिन 30 दिन आप थोड़ा सा होल्ड करके रखें खुद को, बड़ी जॉब जो करना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी पूरी की पूरी इंडस्ट्री तब तक खुल चुकी होगी। अगर आप बाज़ार वीज़ा लेके आते हैं तो आ सकते हैं, तब तक आप यहाँ सेटल होंगे, तब तक इंडस्ट्री ओपन हो रही होगी तो आप उनमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप विजिट वीज़ा पे आके फ़ौरन अभी करना चाह रहे हो तो भाई पर्सनल मशवरा ये है कि ऑलमोस्ट 30 डेज़ तक रुक जाएँ, क्योंकि अभी इंडस्ट्री उस हिसाब से खुल नहीं रही। लोग अभी आहिस्ता आहिस्ता से अपना वापस आ रहे हैं, क्योंकि दुबई बेसिकली टूरिज़्म की कंट्री है, टूरिस्ट अभी थोड़े कम हैं क्योंकि उनके अपनी कंट्रियों का बेड़ा गर्क हो चुका है, तो इस वजह से। तो लेकिन वो चीज़ें ओपन हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सेट हो रही हैं, चीज़ें सेट हो जाएंगी, वरना हम और आप हैं मिल के किसी दिन दुआ करेंगे सब कुछ यूँ सेट हो जाएगा। सब्सक्राइब करें भाई, सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।